हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स की। तो डिवीज़न जो होता है वो मेनली डिपेंड करता है साइन पर। अगर आप किसी पॉजिटिव क्वांटिटी को किसी नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको जो मिलेगा रिजल्ट वो नेगेटिव मिलेगा, ताकि फिर अगर आप इसे और इसे मल्टीप्लाई करें तो आपको पॉजिटिव मिले। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर आप पॉजिटिव को डिवाइड कर रहे हैं नेगेटिव से तो आपको मिलेगा नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव से तो आपको मिलेगा नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव को डिवाइड कर रहे हैं पॉजिटिव से तो आपको मिलेगा पॉजिटिव। और अगर आप नेगेटिव को डिवाइड कर रहे हैं नेगेटिव से तो आपको मिलेगा पॉजिटिव। तो ये जो चार चीज़ें हैं इसे आप अच्छे से याद कर लें, आपको ये बहुत फ़ायदा करेंगी। पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव इज़ नेगेटिव, नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज़ नेगेटिव, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव इज़ पॉजिटिव। तो आइए बात करते हैं कुछ रूल्स की। तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पहली है कि अगर आप किसी दो इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं, रूल 1 जो होता है कि अगर आप सपोज़ 16 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 3.2, जो कि एक इंटीजर नहीं है। तो जनरली ज़रूरी नहीं है कि जो भी आप डिवीज़न करें दो इंटीजर्स का वो एक इंटीजर ही हो। तो जो पैरा रूल है वो यही बताता है कि अगर दो इंटीजर्स को आप डिवाइड कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमेशा वो जो प्रोडक्ट है वो इंटीजर ही है। तो ये रूल 1 हुआ। रूल 2 की बात करें तो रूल 2 है कि अगर मान लेते हैं कि इंटीजर 4, तो अगर 4 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि आपको पता है 4 ऑब्वियसली 0 के इक्वल नहीं है, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 जो होगा वो हमेशा 1 होगा। आपको पता है कि आप लोग चूँकि 7th क्लास में चले गए तो आपको ऑलरेडी ये मालूम होगा कि किसी नंबर को खुद उसी नंबर से डिवाइड करने पे हमेशा प्रोडक्ट 1 आता है। अब आते हैं रूल नंबर 3, और ये चीज़ जो होती है वो नेगेटिव के साथ भी होगी कि -5 डिवाइडेड बाय -5 इज़ 1। मैंने आपको बताया है यहाँ नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव इज़ पॉजिटिव, -5 डिवाइडेड बाय -5 इज़ 1, पॉजिटिव 1। अब आते हैं रूल 3 पर कि अगर मान लेते हैं -17 एक इंटीजर है, बिल्कुल है, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 1 से तो अगेन नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज़ नेगेटिव। सो -17 डिवाइडेड बाय 1 इज़ -17 इटसेल्फ। अब आते हैं कि चौथा जो रूल है वो है कि अगर a एक इंटीजर है और वो 0 के इक्वल नहीं है, a के बदले आप मान लेते हैं, मान लीजिए 8, तो 8 0 से बड़ा है, तो अगर a 0 के बराबर नहीं है तो अगर हम 0 को डिवाइड करें 8 से तो 0 मिलेगा। बट अगर हम 8 को डिवाइड करें 0 से तो हमें इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है, जो कि मीनिंगफुल नहीं होती है। देखिए, अब ये चीज़ आप बहुत बार कंफ्यूज होते होंगे कि 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो या किसी नंबर को 0 से डिवाइड करो। तो मैं आपको इसको समझने का एक आसान तरीका बताता हूँ। 0 जो होता है एक बहुत छोटा क्वांटिटी होता है, बहुत ज़्यादा छोटा। जैसे आप इनफाइनाइट को समझते हैं कि बहुत बड़ी क्वांटिटी है, इनफाइनाइट के जस्ट अपोजिट होता है 0, जो कि एक बहुत छोटी क्वांटिटी होती है। तो अगर आप 0 से किसी नंबर में डिवाइड कर रहे हैं, 0 को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, 0 सपोज 0/8 है, तो आपको पता है कि ये चीज़ बहुत छोटी है, बहुत छोटी 0 है, ना के बराबर है, और आप इसे 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको पता है कि किसी बहुत छोटे नंबर को किसी बहुत बड़े नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो आपको वो चीज़ 0 ही मिलेगी, 0 के आसपास ही मिलेगी। तो इसलिए इसका वैल्यू जो होती है इसकी 0 होती है। बट अब 8 को अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि ये बहुत छोटी वैल्यू है, और 8 जो है 0 के कंपैरिजन में बहुत बड़ी वैल्यू है। तो आप इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ तक जाएंगे और तभी इसका कैलकुलेशन आप नहीं कर पाएंगे। तो ये ट्रिक होता है समझने का कि क्यों 0 डिवाइडेड बाई 8 0 होता है और क्यों 8 डिवाइडेड बाई 0 इनफाइनाइट होता है। अब आते हैं अगले, जो कि है एक टॉपिक है मॉड्यूलस ऑफ एन इंटीजर, जो कि आपके बुक में दिया गया है, मॉड्यूलस ऑफ एन इंटीजर। अब मॉड्यूलस ऑफ एन इंटीजर क्या होता है कि मॉड्यूलस होता है कि मान लेते हैं हमारे पास है 6,
अब 6 का मॉड्यूलस अगर हम करें, इसे मॉड्यूलस कहते हैं। तो क्या करते हैं, मॉड्यूलस एक्चुअली में होता क्या है कि जो नंबर की साइन है, जैसे यहाँ पॉजिटिव है, हम क्या करते हैं उसे उसी साइन से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव 6, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 6 मिलेगा। अब अगर नेगेटिव 6 है तो हम क्या करेंगे, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव 6, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 6 मिलेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी नंबर का, जैसे आपके एग्जाम्पल में अगर दिया गया हो तो नहीं दिया गया है, मान लेते हैं कि अगर आपको एक सवाल पूछा गया कि -18 का मॉड्यूलस क्या होगा, तो आपको पता है आपको करना क्या है, माइनस को मल्टीप्लाई कर देना है -18 से, तो 0। अगर पॉजिटिव 18 रहता है तो ये पॉजिटिव 18 रह जाएगा, लेकिन -18 है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये पॉजिटिव 18 हो जाएगा। ये होता है मॉड्यूलस। अब एक सवाल बना लेते हैं जो कि है 72 डिवाइडेड बाय फिल इन द ब्लैंक्स -4। तो आपको पता है कि यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो 4, अगर हम 4 को डिवाइड करें 72 से, तो हमें पता है कि 18 4 जार्स 72 होता है, 18 चौके 72 होता है। आपको पता तो चल गया यहाँ 18 है, बट इसकी साइन क्या होगी, तो आपको पता है कि नेगेटिव यहाँ आने वाला है, तो आपका जो आंसर होगा वो -18 हो जाएगा। तो यही है डिवीज़न। चूँकि ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है तो वीडियो छोटी बनी है, और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप अपनी जो एक्सरसाइज हैं उसको अच्छे से खुद से सॉल्व करें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप बिल्कुल अपने डाउट पूछें, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगा एक वीडियो में। और इसी के साथ आपका जो इंटीजर्स है वो ख़त्म हुआ। आपको अब एक टेस्ट पेपर 1 है, बाकी कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो आपको समझने हैं, खुद से प्रैक्टिस करना है और खुद से बनाना है। और एक थिंग्स टू रिमेंबर करके एक पैराग्राफ है आपके बुक में, आप उसे अच्छे से पढ़ें। जहाँ समझ नहीं आ रहा है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं अगर हो सके तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। और अब हम अगले वीडियो से शुरू करेंगे चैप्टर 2, जो कि है फ्रैक्शंस। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अच्छे से बने रहें, फॉलो करें। वीडियोस थोड़ी लेट हो सकती हैं आने में, क्योंकि मैं भी आजकल थोड़ा बिजी रह रहा हूँ, मेरी भी पढ़ाई लिखाई है, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ एटलीस्ट एक वीडियो डाल दिया करूँ, ताकि आपका जो सिलेबस है वो साथ में चलता रहे। तो अगर आपको कोई डाउट है इंटीजर्स में तो बेझिझक आप कमेंट में पूछें। अगले लेक्चर से हम फ्रैक्शंस की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।